और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड में फिर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगी अग्निवीरों की भर्ती। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार भर्ती 2 चरणों में होने वाली है। पहले चरण में ऑनलाइन कॉमन परीक्षा होगी और दूसरे चरण में भर्ती रैली का होगा। आवेदकों को 250 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। तो आपको बता दें, फिर से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली है। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये चलेंगी। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में इस बार परीक्षा होने वाली। और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की बड़ी खबरों का। आज उत्तराखंड लौट रहे भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कोश्यारी एयरपोर्ट पर भाजपा ने बड़े स्वागत की तैयारी की है। कोश्यारी की वापसी पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे डिफेंस कॉलोनी अपने आवास पर जाएंगे कोश्यारी। तो कोश्यारी आज उत्तराखंड वापस लौटने वाले हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे, जहां पर उनके भव्य स्वागत की भाजपा ने तैयारी कर रखी है। कोश्यारी की वापसी पर हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे कोश्यारी डिफेंस कॉलोनी में अपने आवास पर जाएंगे। और हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कोश्यारी अब वापसी कर रहे हैं, तो क्या अब आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से रिजाइन देकर आज भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचेंगे और डिफेंस कॉलोनी में जो उनका आवास है वहां पर वो समय बिताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार भगत सिंह कोश्यारी का जो रिटर्न प्लान है वो आखिरकार क्या है। हालांकि उनसे जब बात होगी उसके बारे में ही जानकारी आगे दी जा सकती है कि आखिरकार जिस तरीके से वो उत्तराखंड में उनकी वापसी हो रही है उसके पीछे का आखिरकार क्या मंशा है। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने अब ये भी इच्छा जाहिर की थी कि वो पढ़ने लिखने और नॉर्मल अब समय उत्तराखंड में बिताएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ऐसे सवाल हैं आखिरकार किस तरीके की स्थिति अब उनकी सरकार में रहेगी, संगठन में रहेगी, किस तरीके की रहेगी। लेकिन जो मेरे पीछे आप ये आवास देख रहे हैं, ये ज़रूर जानकारी मिल रही है कि ये बड़ा एक शक्ति केंद्र यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये भगत सिंह कोश्यारी का आवास है और आज करीब 3:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भगत सिंह कोश्यारी पहुँचेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भगतदा का रिटर्न प्लान क्या है, आज उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके के सवाल अब राजनीतिक गलियारों में हैं कि अब भगतदा योजना और संगठन सरकार से रुस्वा लोगों का एक नया ठोर ये आवास हो सकता है, यानी नया शक्ति केंद्र की तैयारी है, या क्या लगता है कि रिटायरमेंट उनका जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए, वो तो आने वाले वक्त पर निर्भर करेगा कि किस तरीके की स्थिति उत्तराखंड की राजनीति में भगतदा की रहने वाली है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जब महाराष्ट्र के पद से रिजाइन देने की इच्छा जताई थी तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि अब वह उत्तराखंड जाकर लिखने और पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति ज़रूर देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिरकार भगतदा का जो रिटर्न प्लान है वो क्या है, क्योंकि हर तरीके की जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि केवल भगतदा पढ़ने और लिखने में यहाँ पर व्यस्त रहें, क्योंकि उनके जो राजनीतिक शिष्य हैं, जिसकी जो अभी फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके राजनीतिक शिष्य हैं, वो ऐसी जो सरकार से खफा ऐसे लोग होते हैं। क्या लगता है कोश्यारी जी के वापस आने से राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे? आवास हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये आने वाले दिनों पे निर्भर करेगा कि आखिरकार भगतदा की किस तरीके की सक्रियता रहती है। आखिरकार वो पढ़ने लिखने में वो व्यस्त रहते हैं या फिर जो सक्रिय राजनीति है उसमें वो आते हैं, वो आने वाले दिनों में निर्भर करेगा। लेकिन आज 3:30 बजे भगतदा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और संगठन की तरफ से उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। और इसी आवास पर, यानी मैंने जिस तरीके से अभी बताया कि जब भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक ठोर यानी एक ठिकाना
खतरा ऐसे लोगों का होगा जो सरकार से खपा रहते हैं, संगठन से खपा रहते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में उनके राजनीतिक शीशे यानी पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में सरकार है। तो सब साफ तौर पर यह जरूर माना जा रहा है कि अगर भगतदा उत्तराखंड में जब आएंगे तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ने लिखने में वो व्यस्त रहें, क्योंकि जिस तरीके से संगठन से लोग खपा हो रहे हों या फिर सरकार से खपा हो, तो उनका एक नया ठिकाना ये शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह कोश्यारी का डिफेंस कॉलोनी का आवास है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में होटलों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। होटल माउंट व्यू और मलारी इन ध्वस्तीकरण जारी है। 2 दिन में इन होटलों को तोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। तो जोशीमठ में जो आपदा आई थी, जो त्रासदी आई थी, जो दरारें आई थी, उसके बाद जोशीमठ में होटलों को तोड़ा गया था। होटल माउंट व्यू और मलारी इनका ध्वस्तीकरण लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर इनके ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने नाराजगी जताई है। साथ ही साथ होटल माउंट व्यू और मलारी इनके ध्वस्तीकरण का काम जो कि लगातार जारी था, दरारें आने के चलते इन्हें चिन्हित किया गया था। इन 2 होटलों को तोड़ना था और 2 दिन में इनके तोड़ने की जो पूरी कार्रवाई थी वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने नाराजगी जताई है। साथ ही साथ सरकार की ओर से और भी घरों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन उसी कड़ी में होटल माउंट व्यू और मलारी इनका जो ध्वस्तीकरण था वो लगातार जारी था और 2 दिन के अंदर होटल को तोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा शुरू होने में 2 महीने के करीब का वक्त रह गया है, मगर कांग्रेस कह रही है कि इस बात पर पूरी तैयारी के साथ यात्रा करवाई जानी चाहिए। सर्दी का मौसम विदाई लेने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के चारधाम में देवताओं के शीत प्रवास से उठने का समय आ गया है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सरकार की कोशिश है कि इस बार भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले। देखिए, चारधाम चूँकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें। इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो जाएगी। हम लोगों ने किसी भी तरीके से यात्रियों को सुविधा ना हो और रेट से पूर्ण रूप से ओपन करते हुए बहुत महंगे टिकट्स ना बेच सके, इसलिए जब टेंडरिंग में ही हम लोगों ने इस बार सीलिंग दे रखी हुई है कि कितनी सीमा तक वो इस बार टेंडर्स में अपनी प्राइस डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़रूर उसमें वृद्धि होगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 2 महीने के करीब का समय बचा है। सरकार अपनी तैयारियां पुख्ता बता रही है, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जहां भी धसाव हुआ है या कोई अवलांच आया है उन सबका जो है ठीक किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा शुरू होने वाला है और काफ़ी प्रचार प्रसार भी हमने किया है। उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि हमारी आर्थिकी से लेके हमारा प्रचार, हमारे प्रदेश की इज्जत का सवाल है। लेकिन जो केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के टाइम पे जो चारधाम यात्रा हुई, उस समय जिस तरीके की चीज़ें देखी गई, वो निश्चित ही उससे मन घबराया हुआ है और हम चाहेंगे ईश्वर सद्बुद्धि दे और इनको क्षमता भी दे कि इस बार की जो यात्रा है वो सफल रहे। आज समीक्षा बैठक ले चुका हूँ घोड़े खच्चरों के ऊपर, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर, उनके ऊपर जो क्रूरता हुई थी वो इस बार ना दोहराई जाए उसके ऊपर। और इस बार जैसे केदारनाथ यात्रा है उसके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। हमने घोड़ों के जो टोकन है वो पहले ही इशू करने की बात कर दी है, रजिस्ट्रेशन पहले कर देंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा पर
करीब 46 लाख यात्री पहुंचे थे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा रहेगी, इसलिए सरकार तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।